सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ 12 के मुख्य शब्दों के अर्थ समझे थे और इस वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका शीर्षक है जब जागो तभी सवेरा। यह एक ज्ञानवर्धक कथा है, यानी हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली क्या है, कहानी है। प्रस्तुत पाठ बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालने के लिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। पाठ्यक्रम होता है हमारे सिलेबस में, बुक में इस पाठ को इसलिए रखा गया है क्योंकि बाल श्रम यानी बाल मजदूरी जैसी समस्या से बच्चों को क्या है अवगत करवाना चाहते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जानकारी के अभाव में यानी जानकारी की कमी में गरीब लोग उसका क्या है लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यानी सरकार क्या है, बाल मजदूर जो होते हैं, बाल श्रमिक होते हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे क्या है योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसकी जानकारी की कमी होने के कारण बाल श्रमिक हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पढ़े लिखे वर्ग के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में से उन बच्चों को खोज निकालें जो पढ़ने लिखने शब्द के बीच में ये जो चिन्ह आया है इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। पढ़ने लिखने वाले और खेलने की उम्र में श्रमिक बन गए हैं, यानी कि उनकी जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने लिखने की उम्र है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या बन गए हैं, मजदूर बन गए हैं, श्रमिक बन गए हैं। हमारी शिक्षा तभी सफल है एवं सिद्ध होगी जब हम में से प्रत्येक एक बाल श्रमिक को पढ़ाएगा, यानी हमारे जैसा पढ़ा लिखा एक गरीब बाल मजदूर या बाल श्रमिक को पढ़ाएगा, तभी हमारी क्या है पढ़ाई सफल होगी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। जैसे ही घंटी बजी माँ गुस्से से बोली। अब वो माँ क्या बोली है, किसकी माँ है, वो आगे पाठ में पढ़ेंगे। कौन आ गया भरी दोपहर में। अब यहाँ पे माँ की बात को ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो इसे किस में रखा गया है, विराम चिन्ह में रखा गया है। कौन से विराम चिन्ह में रखा गया है, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। ये चिन्ह जो लगा हुआ है ना, यहाँ शुरू होकर यहाँ बंद हो रहा है, तो ये क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। दरवाजा खोलकर देखा तो मनीष खड़ा था। दोनों छोटे छोटे के बीच में कौन सा चिन्ह आया हुआ है, ये योजक चिन्ह। छोटे छोटे हाथों में प्रेस किए हुए कपड़ों का भारी गट्ठर ले रखा था। बोझ के मारे उसके हाथ डगमगा रहे थे, यानी डावाडाल हो रहे थे, क्योंकि वो गठरी बड़ी थी और वो बच्चा क्या है बहुत छोटा था। उसे देखकर माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुझे यही टाइम मिलता है क्या, बोलो कितने पैसे हुए। यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछ रही है उसकी माँ कितने पैसे हुए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसके हाथ से गट्ठर लेकर माँ ने पूछा और क्या है अंदर चली गई। जब माँ लौटकर आई तो उनके हाथ में पैसे और एक केला था। उन्होंने मनीष को केला दिया और पूछा, तुम्हारा भाई दीपू कहाँ है। अब यहाँ पे एक लड़का आया है मनीष, पहला पात्र क्या आया है, कौन है, मनीष है, और दूसरा पात्र यहाँ पे आया है दीपू, और तीसरा पात्र थी माँ। तुम्हारा भाई दीपू कहाँ है, यानी मनीष का भाई कौन है, दीपू है, और वो जो माँ है वो पूछ रही हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। मनीष ने कहा उसकी नौकरी लग गई है, वह फैक्ट्री में काम करने लगा है। किसकी नौकरी लग गई है, दीपू की नौकरी लग गई है। नौकरी, माँ ने क्या है हैरानी से पूछा। जवाब में मनीष ने सिर हिलाया और पैसे गिनता हुआ चला गया। माँ ने मुझे भीतर बुलाते हुए कहा। अब यहाँ माँ की बात को ज्यों का त्यों लिखा गया है, एज इट इज लिखा गया है, तो किस में रखेंगे इसको, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। ठीक है, बेटा इतनी तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर चले जाओ। लू क्या होता है, जो गर्म हवा चलती है ना गर्मी में, उसको बोला जाता है लू। तो वो उसको बाहर जाने से मना कर रही है राहुल को। तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने माँ से पूछा, माँ मनीष को तो लू नहीं लगती, वह तो सारा दिन क्या है बाहर ही रहता है। अब इसके मन में विचार आ रहा है कि मनीष भी तो छोटा सा है, मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने दे रही, लेकिन मनीष को भी तो क्या है लू लगती होगी, गर्म हवा लगती होगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ राहुल तुम ठीक कहते हो। परिस्थितियां, यानी परिस्थितियां होती हैं जो हमारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं,
वो मनुष्य को क्या है, मजबूत बना देती हैं। मैं सोचने लगा कि क्यों मनीष और उसके भाई के साथ यह स्थिति है, ऐसी उनकी स्थिति क्यों है, ये राहुल सोच रहा है। क्या इनका मन नहीं करता कि वे क्रिकेट खेले और विद्यालय जाएं? मुझे जब से याद है, हमारी गली के कोने के पार्क के पास प्रेस वाली बैठती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, कुछ भी हो, प्रेस वाली जरूर आती है। मनीष के पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं तो ये सब लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? प्रेस वाली का जो परिवार है वो चला जाता है। मनीष और दीपू ज्यादातर अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। पहले इनके दो बहनें रेखा और कमलेश भी आती थी। अब यहाँ पे पात्र और आए हैं जो दीपू और मनीष की बहनें भी हैं, जो है रेखा और कमलेश, यानी ये 4 भाई बहन हैं। अब तो मनीष अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता है। छोटे मोटे के अंदर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। मनीष का बड़ा भाई दीपू 10-11 साल का है और मनीष तो अभी 5-6 साल का ही है, यानी वो बहुत ही छोटे हैं अभी। हमेशा मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि ये लोग हमारी गली के अभिन्न अंग हैं, यानी मेन क्या है, भाग हैं, हिस्सा हैं, बन गए हैं। मगर आज मुझे बार बार मनीष पर तरस आ रहा था। तरस क्या है? उसको दया आ रही थी। मैं ये सोचकर तो और भी हैरान था कि दीपू नौकरी करेगा, वह तो खुद ही बच्चा है, और फिर काम क्या करेगा वो। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। मेरा खेलने का समय हो गया। माँ की अनुमति होती है आज्ञा लेना, परमिशन लेना। मिलते ही मैं बैट बॉल लेकर भागा। पर आज पार्क में जाने से पहले प्रेस वाली की मेज के पास मैं रुक गया। क्यों रुका होगा वो? क्योंकि उसके मन में क्या है, बार बार बच्चों के बारे में, प्रेस वाली के बच्चों के बारे में अलग अलग विचार आ रहे थे। मैंने पूछा, आंटी, अब उसने उसकी बात को फिर से ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो इसको दोहरे उदाहरण चिन्ह में लिखा हुआ है। आंटी, क्या दीपू की नौकरी लग गई? अब वो हैरान हो रहा है अब तक कि इतना छोटा सा बच्चा क्या है, नौकरी करेगा। प्रेस वाली ने मुझे देखा और खुश होकर कहा, हाँ बेटा। मैंने फिर पूछा, आंटी वो किस चीज की फैक्ट्री है? कहने लगी, यह तो हम नहीं जानते, शाम को जब दीपू के पिताजी आएंगे तब पूछ लेंगे। 7 बजे मैं खेल कर लौटा, तब तक पिताजी आ गए थे। किसके पिताजी आ गए थे? अब राहुल के पिताजी आ गए थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है, दीपू है ना प्रेस वाली का लड़का, उसकी फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। किसको कह रहा है राहुल? अपने पिताजी को बता रहा है। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ, चाहे आप माँ से पूछ लीजिए। मेरी ऐसी उत्तेजना मीन्स उतनी जल्दबाजी में वो बताई जा रहा था। पिताजी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस वो उन्होंने सुन लिया उसकी बात को, बस हाँ हूं करते रहे। मैं उतावलेपन में बोल रहा था, हमारी सिविक्स की मैम है ना, उन्होंने हमें पिछले सप्ताह ही चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ाया था। पिताजी, यह बात गलत हो रहा है ना, हमें कुछ करना चाहिए। किसके बारे में करना चाहिए? प्रेस वाली के बच्चों के बारे में कुछ करना चाहिए। तभी चाय लेकर माँ भी वहां आ गई। किसकी माँ आ गई? राहुल की माँ आ गई। राहुल क्या है, अपने पिताजी से बात कर रहा है। पिताजी की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या कुछ करना चाहिए? बेचारे गरीब लोग हैं। कौन है गरीब लोग? वो प्रेस वाली का परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। भीख मांगने से तो अच्छा है ना, ये सब आजकल बेकार के चोचले हैं, यानी बेकार के क्या है, आडंबर हैं। वो भीख तो नहीं मांग रहे, कम से कम अपना वो घर का खर्चा कमा कर चला रहे हैं। बाल श्रमिक बचाओ वगैरह वगैरह, ये कहते हैं, उसकी मदर बोल रही हैं, माता बोल रही हैं कि ये सब आडंबर हैं, चोचलेबाजी है, बाल मजदूरी बढ़ाओ। अगर वो बाल मजदूरी नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? काम तो करना ही पड़ेगा। माँ धारा परवाह होता है लगातार बोलते रहना। बोलती जा रही थी। पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे, फिर कप रखते हुए बोले, यह ठीक है कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है। कौन बोल रहे हैं? यह पिताजी बोल रहे हैं। पर इन बच्चों को भी तो खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है, अधिकार है। वो उसके पिताजी समझा रहे हैं उसकी माता को। ये बात ठीक है कि वो घर का खर्चा चलाने में अपने माता पिता की सहायता कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने का भी उन बच्चों को पूरा
अधिकार है। पिताजी की बात सुनकर मुझे जरा बल मिला। मैंने कहा, हम लोगों को दीपू और मनीष की मदद करनी चाहिए। पिताजी, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कौन करना चाहता है? अब इसमें राहुल अपने पिताजी को कह रहा है कि मैं दीपू और मनीष की मदद करना चाहता हूँ। पिताजी, आप मेरा साथ देंगे तो वास्तव में क्या है, हम कुछ कर सकेंगे। आपको आज का ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।